स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी सियासी हलचल लगातार देश में तेज हो रही है और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, उन्हें बसपा समर्थन देगी, ये बड़ा फैसला मायावती की ओर से किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और जाहिर तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी नेता है, ऐसे में उन्होंने विपक्ष के खेमे में भी सेंध लगा दी है। जिस तरह से एक के बाद एक तो तमाम विपक्षी दल हैं वो दरअसल द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि दरअसल राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आदिवासी चेहरा सामने आया है और वो चेहरा है द्रौपदी मुर्मू का, जो कि बीजेपी की ओर से जाहिर तौर पर ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसको लेकर अब बसपा ने भी अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है। वर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। तो लगातार बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। जिस तरह से अब बसपा ने समर्थन का ऐलान किया है और इससे पहले नवीन पटनायक की पार्टी भी अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे चुकी है। इसके अलावा जेडीयू से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नाम सामने आ रहे हैं जो एक के बाद एक एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चयन करने के लिए 15 जून को जो बैठक बुलाई थी उसमें केवल चयनित पार्टियों को ही आमंत्रित किया गया। और जब शरद पवार ने 21 जून को एक बैठक बुलाई थी तो भी बीएसपी को आमंत्रित नहीं किया गया। ये उनके जातिवाद के उद्देश्य को दर्शाता है। ये बड़ा हमला बसपा सुप्रीमो मायावती ने ममता बनर्जी और शरद पवार पर बोला है। साफ तौर पर मायावती ने उन पर जातिवाद का आरोप लगाया है कि किस तरह से उन्हें विपक्ष की मीटिंग में ही शामिल नहीं किया गया। और यही वजह है कि अब मायावती की ओर से लखनऊ में ये ऐलान किया गया है कि हमने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला लिया है। मायावती ने एनडीए कैंडिडेट के समर्थन को लेकर उठाए जा रहे तमाम सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला ना तो बीजेपी या फिर एनडीए के पक्ष में लिया है, ना ही विपक्ष के विरोध में लिया है। मायावती ने ये साफ तौर पर कहा है कि हमने ये फैसला अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो आदिवासी नेता हैं जो कि उड़ीसा से आती हैं और ऐसे में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष के खेमे में भी सेंध लगा दी है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां भी लगातार अब एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन करती दिखाई दे रही हैं। चिराग पासवान ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है और इसके अलावा वाईएसआर ने भी, आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है उसने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। तो विपक्ष के लिए लगातार चिंता बढ़ रही है। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हुए यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उसको लेकर विपक्ष में लगातार मतभेद देखने को मिल रहा है। आपको ये बताते हैं कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को ममता बनर्जी ने बनाया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपना समर्थन जता चुके हैं, तो वहीं
जो सीपीएम है दरअसल वो यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं देखना चाहते हैं, तो उसको लेकर नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है। इस तरह से लगातार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फिलहाल सियासी हलचल तेज है। आपको ये बता दें कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, जहां एक तरफ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और वहीं यशवंत सिन्हा ने अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, इससे तय है कि आसानी से वो दरअसल देश की राष्ट्रपति बन जाएंगी। ये लगातार एनडीए को भी भरोसा है, जिस तरह से लगातार उन्हें तमाम पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। आपको ये बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिल जाएंगे और वहीं 24 जुलाई को आपको बता दें जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उससे ठीक पहले चुनाव होना जरूरी था। तो ऐसे में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और जाहिर तौर पर एनडीए ने अपना चेहरा भी साफ कर दिया है कि द्रौपदी मुर्मू यानी आदिवासी नेता ही एनडीए की उम्मीदवार होंगी। तो वहीं यशवंत सिन्हा को लेकर अभी भी विपक्ष की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ममता बनर्जी पर कई पार्टियां अभी भी हमलावर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर आदिवासियों का अपमान करने का भी आरोप लग रहा है। जिस तरह से ये लगातार कहा जा रहा है कि एक आदिवासी नेता को बीजेपी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में उन्हें सबको समर्थन देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी, चाहे फिर वो एनसीपी हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये दरअसल यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते हैं, उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में कई आरोप उन पर भी लग रहे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि बसपा जो है वो जाहिर तौर पर दलित मूवमेंट से उपजी एक पार्टी है और पार्टी का वोट बैंक भी दलित है। एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है। ऐसे में बसपा भी इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर फंसी, लेकिन मायावती की ओर से ये तय कर लिया गया कि वो दरअसल द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन देंगी, बजाय इसके कि विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वो समर्थन दे। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को चुना है, तो ये बड़ा फैसला मायावती की ओर से लिया गया है। तो एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी को ध्यान में रखते हुए और पार्टी का उद्देश्य क्या है इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये फैसला एनडीए या फिर बीजेपी के समर्थन में नहीं है, बल्कि ये फैसला चूंकि आदिवासी नेता को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाने के लिए है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। इसके अलावा आपको ये बता दें, चूंकि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो दरअसल झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो ऐसे में सबकी निगाहें आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक मीटिंग चल रही है उस पर टिकी हुई है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने राज्य की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। ये बड़ा सवाल है। हालांकि अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही झारखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हो, लेकिन अपना समर्थन वो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दे सकती हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वजह साफ है कि झारखंड में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में झारखंड में जो बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय हैं उसे साधने के लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह का ऐलान कर सकती है। ये लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। तो फिलहाल सबकी निगाहें आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की मीटिंग पर भी टिकी हुई हैं। हालांकि इसके अलावा आपको ये बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा जेडीयू और साथ ही जो चिराग पासवान की पार्टी है, इसके अलावा नवीन पटनायक की पार्टी और वाईएसआर आंध्र प्रदेश से, ये तमाम वो मुख्य विपक्षी दल हैं जो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक
आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है, तो जाहिर तौर पर आदिवासियों का लिए सम्मान की बात है कि आज उनकी जो कैटेगरी है उसमें से एक नेता जो है वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंच रहा है, उसे उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये खास वजह है कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की, जो एनडीए को अपना समर्थन लगातार दे रहे हैं। तो इस तरह से एनडीए का पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है और ये माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा, जिनके लिए पहले ही मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, चूंकि ममता बनर्जी ने भले ही उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन वहीं सीपीएम और इसके अलावा भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के तौर पर देखना नहीं चाहती हैं। और ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यशवंत सिन्हा आखिर किस तरह की बयानबाजी करते हैं, किस तरह के उनके बयान रहे हैं, किस तरह से क्या वो राष्ट्रपति के पद पर बैठने के लायक है भी या नहीं। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर भी उठाए गए हैं। तो फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी काफी तेज है। लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी राय जो है वो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर किस उम्मीदवार को वो समर्थन देगी, इसको लेकर लगातार सामने रख रही है। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव पहले ही खेल दिया है और यही वजह है कि एक आदिवासी नेता को जिस तरह से एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है राष्ट्रपति पद के लिए, उसने विपक्ष में भी सेंध लगाने का काम कर दिया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कड़ी में समर्थन जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।